नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूँ बाबा के साथ में। और जिस तरीके से बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं और बिहार के पागलों वो लोगों को संबोधित करते हैं, और जिस तरीके से बिहार में आते हैं और लोगों का भीड़ लगता है, उसके बाद बहुत सारे बातें निकल कर सामने आती है। उसी में हम बाबा से जानने की कोशिश करते हैं, इनका क्या प्रतिक्रिया है उस चीज़ों को लेकर कि लोग आए यहाँ पे। पर्चा निकालने की बात हुई, दिव्य दरबार की बात हुई, पूरे बातों को इनसे जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे आपका चैनल भी स्वागत है सर। पे। ये आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और उनके आते ही बहुत सारे बातें निकल के सामने आने लगती है। बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि वो जो कर रहे हैं हनुमंत कथा ही करे, हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम लगाकर देश में बंटवारा ना फैलाए। हिंदू मुस्लिम का तो बंटवारा उन्होंने किया नहीं। हिंदू जी, हिंदू का तो मुस्लिम का तो कहीं बातें चर्चा नहीं चली, कहीं नहीं चर्चा चली है। उन्होंने कहा कि हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र से तो मैं भी सहमत हूँ। देखा जाए बाबा तो ये संविधान में ये चीज़ तो लिखा हुआ है कि संविधान में लिखा हो, धर्मनिरपेक्ष। जिसमें आपकी जब राष्ट्र आज़ाद हुआ था, 47 की बात मैं कर रहा हूँ, 47 में ही अंबेडकर साहब ने ही लिखे हैं इस संविधान को। यह धीरेन्द्र शास्त्री और कोई मठाधीश की लेकिन बात नहीं है। लेकिन संविधान में ये चीज़ तो ज़िक्र नहीं किया हुआ है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जिसमें यहाँ से प्रधानमंत्री की बात आई, उसमें जिन्ना जी गए, उस इसमें महात्मा गांधी ने ही तो उसमें कर दिया था कि जितने भी यहाँ के हैं हिंदू हैं, यहीं रह जाएं, और मुसलमान हैं जो चले जाएं पाकिस्तान। तो उसमें तो पाकिस्तान लोग गए नहीं, क्योंकि कुछ गांधी जी की मजबूरियां। लेकिन उसमें भी कहा गया था जिनको यहाँ रहना है भारत में वो रह सकते हैं, जिनको पाकिस्तान जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन गांधी गांधी जी की मजबूरियां थी नजर बाबू उसमें। जी, उसमें गांधी जी की मजबूरियां थी, जिन दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके प्रिय थे और जिन्ना भी इनके प्रिय थे, इसलिए इन्होंने ऐसा शब्द कह दिया। तो क्या मतलब कि हिंदू राष्ट्र का मांग रखना अब जायज़ है? एकदम जायज है, क्योंकि हिंदुस्तान है। हाँ, एकदम कहें जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, नर नहीं नर पशु समा, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं अपना, जिससे स्वदेश अपने देश से जिसको प्यार नहीं हो, अपने धर्म से जिसको प्यार नहीं हो, वह फिर मनुष्य मनुष्य नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन ये भूत पिशाच की भी बात करते हैं, किन्हीं को दिक्कत हो उसको खत्म करने की बात करते हैं। ये कहाँ तक सच है? भूत पिचास की बात तो मैं नहीं करता हूँ कभी। अब देखिए हमारे मुँह से कभी भूत पिचास की बात तो मैंने करता। लेकिन वो तो करते हैं, हनुमंत कथा भी करते हैं, और किन्हीं को ये सब का दिक्कत होता है उसका भी झाड़ फूक करते हैं। धर्म की अनुज बाबू, धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपकी भी रक्षा करेगी, इसमें दो मत की बात नहीं। अभी देखिए वर्तमान में, नहीं, आप बातों को पलट रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो भूत पिशाच की बात कर रहे हैं। नहीं, भूत पिशाच की बात मैं नहीं करता हूँ। वो करे धीरेन्द्र शास्त्री कर वह रहे हैं। करते तो उनके अपने अनुभव है। मेरा उसके प्रति कोई अनुभव नहीं है। जी, मेरा उसके प्रति कोई अनुभव नहीं है, भूत पिशाच के बारे में कोई अनुभव नहीं। मैं कृष्ण को भजता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ, और कृष्ण का नाम लेकर के जहाँ भी श्मशान में भी हम चले जाते हैं तो कोई भूत पिशाच हमको नजर नहीं आती है। कृष्ण सर्वशक्ति सर्वमान शक्ति है, परमात्मा है। और वह परमात्मा कृष्ण हमारे अंदर ही नहीं अनुभाव, वह आपके अंदर भी निवास करते हैं। जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में, भारत के कण कण में कृष्ण की विभूतियां मौजूद है। तो जहाँ कृष्ण है पर वहाँ भूत कहाँ हो सकता है? भूत की जोनी है, इसमें दो मत की बात नहीं है, यह भी सत्य है। ये आप बोल रहे हैं कि भूत कहाँ हो सकता है, लेकिन वो भूत पिशाच का मतलब कि ये चीज ओझा गुनी वाले भी काम करते हैं धीरेन्द्र हम शास्त्री। हम तो ओझा गुनी हैं नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री भोले ओझा गुनी हो सकते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का इस पर हम लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन और से सनातन धर्म की जो बात होती है उसमें सहमत है। मानस कथा की मैं सहमत हूँ, मानस कथा बहुत अच्छे कहते हैं। आज देखिए, आज धीरेन्द्र शास्त्री आए तो कहाँ लोग चले गए, जितने भी। एक एक बाबा आपसे और सवाल है। हमारे दर्शक भी बहुत लोग जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आते हैं, तो वो उनका पहला ही शब्द होता है उनके मुख से कि कैसे हो बिहार के पागलो। इसका क्या अर्थ हुआ? यह पागल कहते हैं उसे जो पा जाना, पागल मीन्स पाना, जो परमात्मा को पा गया उसे पागल कहते हैं। इन्होंने बोला तो थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसा नहीं शब्द नहीं बोलना चाहिए। बिहार के लोग पागल नहीं हैं, बिहार के लोग ज्ञानी हैं। और बिहार में जितने भी लोग आए, राम भी बिहार में ही आकर के राम की प्रतिष्ठा हुई। जितने भी महात्मा बुद्ध भी बिहार में आकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई, और धीरेन्द्र शास्त्री को भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही आकर के हुआ। वो तो आकर यहाँ बिहार वालों को बोल रहे हैं कि कैसे हो बिहार के पागलो। नहीं नहीं, तो गलती बोले हैं। बिहार के पागल नहीं, पागल मीन्स पा जाना, जिसको जिसने भगवान की दर्शन कर ली उसे पागल कहते हैं। जैसे मीराबाई,
जब भगवान को पा गई तो उसमें अपने सारा राज को पाठ को त्याग दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु। नई चीजों को आप बदल के बता रहे हैं। एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पागल का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है? पागल मीन्स पा जाना, जिसने परमात्मा को पा लिया उसे पागल कहते हैं। और वह तो यहाँ जितने भी बिहार के लोग हैं सभी परमात्मा को पा लिए हैं क्या? नहीं, परमात्मा को पाते तो जाते नहीं वहां। हाँ। अगर परमात्मा को नहीं पाते तो जाते धीरेन्द्र शास्त्री कथा में नहीं। या तो अपने स्वार्थ के वशीभूत जाएं या भगवान की प्रेरणा से जाएं, पाने के बाद हुलास्थिन है। वहां के जितने भी लोग थे सब राम राम कहते थे। हनुमान कहते, हनुमान की कथा चल रही थी सब। और धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है एक शब्द पागल शब्द जो है ठीक नहीं बोले हैं। पागल शब्द इनका भी बाबा का मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो यहाँ पे बिहार में आकर बिहार के पागलों का जो वर्ड यूज किए हैं वो कहीं से सही नहीं है क्या? नहीं सही नहीं, कहीं से नहीं सही नहीं, किसी शास्त्र में है ही नहीं, वर्णन ही नहीं। और बस पाना परमात्मा में जो पागल हो गया वही पागल है। और यह तो भूत पिचास के बारे में तुम जानते नहीं जवाब कि क्या भूत है क्या पिचास है। मैं यही जानता हूँ परमात्मा हर जगह है और परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर परमात्मा का आप नाम लेंगे कहीं श्मशान में भी तो वहाँ भूत नजर नहीं आएगा। तो एक चीज और बाबा आपसे जानना जानना चाह रहे हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से बाबा बोलते हैं कि आपको कोई कष्ट हो रहा है तो आप मेरे पास आइए, बागेश्वर धाम जाइए। तो क्या हमारे यहाँ पटना में जो महावीर मंदिर है वहां जाकर कष्टों का निवारण नहीं हो सकता? एकदम एकदम आप जाकर के देखिए, जी। हनुमान मंदिर आप जाकर के देखिए लगातार। सात मंगल जाइए, देखिए आपका कैसे कष्ट दूर होता है। हनुमान जी तो हर जगह हैं। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कथन है कि बागेश्वर धाम आइए तब आपका कष्ट दूर होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मम भक्ता जत्र गायंती, जहां भगवान के भक्त भगवान का भजन करेंगे वहीं भगवान रक्षा करते हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि आकर 40 अर्जी लगाइए। तो क्या यहाँ महावीर मंदिर जो जल्ला में है 400 वर्ष पुराना बताया जाता है, पटना में महावीर स्थान पे जो महावीर मंदिर है, क्या उन सब मंदिरों में ताकत नहीं है? एकदम ताकत है, नहीं कैसे ताकत है। जी। आप जाकर के कहे ना कि हनुमान रामचरितमानस में सुंदर कांड में एक श्लोक है, जी। खाली वो उस श्लोक में ताकत है कि हनुमान जी रिझ जाते हैं, कवन सो काज कठिन जगवाएं, जो नहीं हो तो तात तुम पाए। यह है, आप खाली डेली भगवान हनुमान जी के निकट प्रार्थना कीजिए। 40 दिन की बात मैं नहीं करता हूं, मैं 5 दिन की बात करता हूं। आप 5 दिन में हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। 40 दिन तो बहुत बात रह गई। और भगवान हरदम श्रीमद् भागवत से लेकर के मानस में आए हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि मम भक्ता पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। भगवान ने कहा कि मैं भक्त के अधीन हूं, भक्त मेरा अधीन है। भक्त अगर मुझको भजता है तो मैं भक्त को भजता हूं। तो वह बागेश्वर धाम हो या बालाजी के जाला वाले हनुमान जी की भी पूजा आप करें, देखिए हनुमान जी भी वहां आशीर्वाद देंगे। यह नहीं कि वहाँ बालाजी वाले हनुमान जी में ज्यादा ताकत है और जाले वाले मंदिर में ताकत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ आपके नजदीक में हनुमान मंदिर है वहां जाकर आप पूजा जी जी हाँ, जहां भी पूजा करेंगे हनुमान जी वही हैं। जी। हनुमान जी कहीं दूर नहीं हैं। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, चूंकि जीवित हैं। और यह भगवान राम का आशीर्वाद है उन पर। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, यशवर दिन जानकी जानकी माता। ऐसा माता ने स्वयं जब मुद्रिका लेके भगवान राम के मुद्रिका लेकर के जब हनुमान जी पहुंची अशोक वाटिका, तो अशोक वाटिका में जब भगवान दूत कहा करके जब माता ने तो कहें कि अब तो तुम मेरी माँ हो गई। और उन्होंने कहा कि ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं कि अष्ट सिद्धि नव, हे हनुमान तुम्हें अष्ट सिद्धियां बराबर उपलब्ध हो। तो जब अब भगवान माता रानी की कृपा है, सीता मैया की कृपा है, तो हनुमान जी हर जगह, वह कहाँ बागेश्वर धाम हो या जाला वाले मंदिर हो या बजरंगबली हो, जहाँ भी हैं हनुमान जी हैं। अरे हम वृंदावन की बात मैं करता हूँ, देखिए वृंदावन में हमारे लाल जी गोपाल जी हैं। तो मैं वृंदावन यहीं से वृंदावन का ध्यान करता हूँ तो लगता है बांके बिहारी जी का ध्यान हो रहा है। तो तो कहने का मतलब है बागेश्वर धाम जाने का जो वो आग्रह करते हैं आकर 40 अर्जी लगाइए, उससे बढ़िया है कि आपके पास जो जहाँ भी नजदीक में जो हनुमान मंदिर है वहां जाके अपने श्रद्धा भाव से जी हाँ, श्रद्धा, बिना श्रद्धा के नहीं कुछ। श्रद्धा विश्वास रूप नो, श्रद्धा और विश्वास
अनुज बाबू, आज आपके साथ मेरी श्रद्धा जुटी हुई है, तभी मेरे निकट आप आते हैं। अगर श्रद्धा हमसे आपकी नहीं जुटी रहती तो आप नहीं आते, चाहे हम भी आपको नहीं बुलाते, चाहे आप आपके यहाँ हम नहीं जाते। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है, प्रबल श्रद्धा है क्या। और अंत में कुछ हमारे व्यूअर को बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं? हनुमान जी जहां भी हों, जहां भी हनुमान जी का पूजा करेंगे उतने ही फल मिलेगा जहां बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता है। बाबा जी ने भी सेम चीज कहा कि बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो नजदीक में मंदिर है हनुमान मंदिर, वहां भी जाकर अपना श्रद्धा भाव से पूजा कर सकते हैं, आपको लाभ उतना ही मिलेगा जितना बागेश्वर धाम जाकर जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपका बस श्रद्धा भाव होना चाहिए पूजा के लिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। पत्ते पर 11 पान के पत्ते पर श्री राम नाम लिख कर करके 11 मंगल को करें आप। देखिए, 11 मंगल के बाद आपका काम नेसेसरी हो जाता है और आपका शुभ होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि काम होना चालू हो जाएगा तो क्या उसमें दिखेगा कैसे कि हाँ, हमारा काम सफल हो रहा है? आप देखिए, अच्छा सपनों आएगा, हनुमान जी का दर्शन होगा, आप स्वतः अनुभव करने की बात है, अनुभव करेंगे आप। जी। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लॉर्ड न्यूज को फॉलो करें।